हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छा होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है, ठीक है, और हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को जो है जिसको भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी क्लासेस का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिले। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के इसका मिल जाएगा। परीक्षा और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को मिल जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हम पे दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है किसी भी अपडेट, कोई भी मतलब क्लास है जो आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है, अगर वहाँ से आप लोग जुड़े रहेंगे। तो क्या है कि वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट दे देता हूँ जैसे ही आपकी क्लास आती है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या जाएगा, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि भाग का अर्थ आपका योग हो जाए, यानी कि जोड़ हो जाए, और जो आपका जोड़ है इसका अर्थ घटाव हो जाए, और जो आपका घटाव है इसका अर्थ आपका गुणा हो जाए, और गुणा का अर्थ आपका भाग हो, तो निम्न में से क्या मान होगा। चलिए, गुणा को क्या बोला है, गुणा को भाग बोला है, हमने भाग कर दिया, ठीक है। घटाव को इसने क्या बोला है, गुणा बोल दे तो गुणा कर लिए। भाग को इसने योग बोला था, योग कर लिया। कितना है, 2। और इसने जो है जोड़ को इसने क्या बोला, घटाव कर लिया, घटाव कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका बोर्ड मास का रूल पता है सभी को, तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें इसका भाग देंगे, 60 में अगर 5 का तो क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 बार जाएगा, गुणे 6 प्लस 2 माइनस 8, ठीक है। तो 12×6 = 72 प्लस 2 माइनस 8, ठीक है। ये आपका 74 माइनस 8। अब इसको अगर घटा लेंगे, 74 माइनस 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा, ठीक है। 66 आएगा आंसर। तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। नॉर्मल सा आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अंक गणित का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझा होगा तो हमें आप बेहिचक पूछ सकते हैं, हम आपको वापस एक बार समझा देंगे, ठीक है। क्लियर, सभी को समझाना, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखें दूसरा नंबर क्या देगा। दिए गए वेन आरेख में उस समूह का पहचान कीजिए जो उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो प्लम्बर ना हो और ना मोटर मैकेनिक हो, ठीक है। जो उन इलेक्ट्रिशियन को निरूपित करता है जो न तो प्लम्बर है न मोटर मैकेनिक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो देखिए, न तो मोटर मैकेनिक आने चाहिए, यानी कि मोटर मैकेनिक वाले कट हो जाएंगे और प्लम्बर वाले भी कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मोटर मैकेनिक प्लम्बर कट हो, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन रहना चाहिए, तो इलेक्ट्रिशियन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ना, सिर्फ आपका डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। डी जो है उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर है और न मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। यानी कि माइनस का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। चलिए इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है ये यस प्लस टी भागे यू, ठीक है। तो यस यू का क्या संबंध होगा, यस प्लस टी दिया गया ना, तो यस प्लस टी यहाँ पे आ रहा है। प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है।
तो यहाँ पे यश क्या है, यश जो है टी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी वही बोला, यश प्लस टी दिया गया ना, तो यश जो है टी की, या टी की पुत्री आपकी यहाँ पे यश हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, टी भागे यू ना, ए भागे बी का क्या अर्थ है, तो ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है। यानी कि टी भागे यू दिया गया है, तो टी जो है किसका पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे आपका डायग्राम बनेगा, 1 मिनट, थोड़ा सा आपका बड़ा डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया था, यश जो है टी की पुत्री, यानी कि प्लस का अर्थ क्या था, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या था कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे यश जो है टी की पुत्री हो जाएगी, और टी भागे यू दिया गया, यानी कि ए भागे बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि टी भागे यू दिया गया, तो टी जो है किसका पुत्र है, टी भागे यू दिया गया, तो यू का पुत्र आपका टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यश का यू से क्या संबंध पूछा है, यश का यू से संबंध पूछा है ना, यश का संबंध यू से क्या हो जाएगा, तो देखिए, ये इसका पुत्र है, पुत्री नहीं है, ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो यू का पुत्र टी है, टी की पुत्री आपकी यश है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी पोती हो जाएगी, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। इसमें जो है आपको ये प्लस माइनस वाला जो चिन्ह है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ऐसा क्वेश्चन जो आपका जो इस चिन्ह दिया गया इसके ऊपर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कि प्लस का अर्थ क्या दिया गया, पति पत्नी का दिया गया, भाग का अर्थ क्या दिया गया है, पुत्र का अर्थ दिया गया, ऐसे जो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपको देखिए चौथा नंबर से बताने की कोशिश करेंगे, चौथे पे चौथे का, निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म शब्द युग्म को चुनिए, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री दिया गया, तो राज्य का क्या हो जाएगा, तो देश का प्रधानमंत्री दिया गया, उसी प्रकार राज्य का क्या होता है, देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है, तो उसी प्रकार राज्य का जो है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर देश का राष्ट्रपति होता तो राज्य का राज्यपाल होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का संबंध देश से, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का संबंध आपका राज्य से होता है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे, 5वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा है? दिए गए प्रश्नों को पढ़कर निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए पहले कथन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न में आपका कथन दिया गया है, कथन में रोहन का रैंक क्या है, कथन में रोहन का रैंक क्या दिया गया है, ठीक है। कथन दिया गया है, रोहन का रैंक जो है नंदक के रैंक से कम है, ठीक है। रोहन का जो रैंक है नंदक के रैंक से कम है। चलिए, रोहन का जो रैंक है नंदन के रैंक से कम है, इतना तो हमको पता चल गया, ठीक है। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 28 अधिक है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा रैंक यहाँ पे अर्चना का आएगा ना। देखिए, रोहन का जो रैंक है नंदक के रैंक से कितना कम है, 24 कम है, ये इसका सिर्फ 24 कम है, और इससे जो है 34 कम है ना। तो यानी कि नंदक जो यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 38, इससे 38 रैंक कम है, यानी कि नंदक का भी कम आ जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या देगा। केवल कथन एक पर्याप्त है, हमको क्या पूछा है, अच्छा हमको रोहन का रैंक पूछा है कि क्या है, तो हमको तो पता ही नहीं है कि रोहन का रैंक है क्या ना। तो देखिए, यहाँ पे बताया भी नहीं गया, तो रोहन रोहन का सिर्फ क्या बोला है कि रोहन का जो रैंक है, नंदक, ठीक है। रोहन का जो रैंक है नंदन के रैंक से 24 कम है, और रोहन का जो रैंक है अर्चना के रैंक से 38 अधिक बोला है, ठीक है। इससे 38 अधिक बोला है ना, इससे अर्चना से अधिक बोला है, तो इसको रहने दीजिए, ये तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसको लेकिन रहने दीजिए, इसकी जरूरत हमको है नहीं। लेकिन हमको स्पष्ट नहीं किया गया है कि रोहन का जो रैंक है क्या, क्योंकि हमको क्वेश्चन तो पूछा गया कि रोहन का रैंक क्या है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोहन का रैंक क्या है, तो देखिए, ना तो पहले वाले कथन में रोहन का रैंक दिया गया है, ना तो दूसरे वाले कथन में रोहन का रैंक दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका दिए गए डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिए गए दोनों कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रोहन का रैंक क्या है, अतः विकल्प डी जो दिया गया है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, दो कथनों के बाद निष्कर्ष
दिए गए कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथनों कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है। कुछ पेपर आपकी किताबें हैं। ठीक है। चलिए, कुछ पेपर जो है ये आपके पेपर है क्या है, कुछ पेपर जो आपकी पुस्तकें हैं। ठीक है। कुछ पेपर जो आपकी क्या है, पुस्तकें हैं। क्लियर है। और सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं। तो सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हो जाएंगी। ठीक है। सभी पुस्तकें जो हैं आपकी नोट्स हो जाएंगी। तो कोई पेपर एक नोट नहीं है। देखिए, नोट्स और पेपर का संबंध तो हो रहा है। तो पहला वाला कथन तो दे दिया गया, निष्कर्ष आपका गलत है। कुछ पेपर आपके नोट हैं, कुछ पेपर आपके नोट्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है केवल निष्कर्ष दो आपका अनुसरण करता है। ठीक है। ठीक है। पहले देखिए, कुछ पेपर जो है पुस्तक बोला गया था। ठीक है। और सभी पुस्तकें को क्या बोला था, नोट्स बोला गया था। ठीक है। तो देखिए, जब पुस्तक का संबंध आपका देखिए नोट्स के साथ आ रहा है, और सभी पुस्तक जो आपकी नोट्स हैं, तो पेपर और नोट्स का संबंध तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो कुछ पेपर जो आपके नोट्स हो जाएंगे, वाला कथन जो दिया गया आपका गलत सही हो जाएगा। लेकिन कुछ पेपर आपके एक नोट नहीं है आपका, गलत हो जाएगा। नोट्स में आ रहे हैं ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 40 सहपाठी में से 17 जो है क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 19 जो है फुटबॉल खेलते हैं, और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है। यानी कि 17 में से 3 माइनस करेंगे, और 19 में से 3 माइनस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14। 14, और 19 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। तो इनका डायग्राम आपका बनेगा ऐसा। ठीक है। जिसमें से अब देखिए आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए, 17 और 3 क्या हो जाएगा, ये जो है फुटबॉल खेलने वाले, मतलब ये क्या हो जाएंगे, क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे। ठीक है। 14 और 3 17, ये आपके क्या हो गए, क्रिकेट खेलने वाले हो गए। और 19 फुटबॉल खेलने, यानी कि 3 और 16 आपके क्या हो जाएंगे, 19 से आपके फुटबॉल खेलने, उसमें से भी 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यानी कि इन दोनों में से 3 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो न तो क्रिकेट खेलते हो और न ही फुटबॉल खेलते हो। ठीक है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये सभी को समझा ना। ये अलग से 3 नहीं आएगा। ये 17 में से ही और 19 में से ही, इन दोनों में से ही क्या, तो 3 जन जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, अब हमको वो निकालना है कि जो कुछ नहीं खेलते हैं, कुछ कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी क्या दी गई है, वो दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, 40 है। ठीक है। अब देखिए, और जो खेल खेलने वाले क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कुल खिलाड़ी कितने थे, 14, 3 और 16। ठीक है। 14 + 3 + 16 है। ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 33। ठीक है। तो देखिए, तो जो नहीं खेलते हैं उसको क्या करेंगे, जो नहीं खेलते हैं, नहीं खेलने वाले क्या हो जाएंगे, 40 - 33, अगर माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल और ना ही क्रिकेट, दोनों ही नहीं खेलते। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है। ठीक है। 8वां में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। ठीक है। 15वें स्थान पर सभी स्वर को हटा दिया जाए। ठीक है। यानी कि A E I O U, इनको हटा दिया जाए। तो देखिए, A B C D, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, सभी स्वर को हटा दिए। A E I O U,
पहले 26 है कि नहीं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। ठीक है, अब A E I O U को हटा दिया हमने। ठीक है, A E I O U को हमने हटा दिया। अब देखिए, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर कौन है? 15वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें स्थान पर हमारे जो अक्षर आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है आप। ठीक है, सभी को समझाए वाला, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्लियर है ना, सभी को समझाए वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। निर्देश देगा 9 और 10 के लिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए, वेतन, बोनस, साख, बिजली, यात्रा। ठीक है, सम्मेलन एवं नियुक्ति की कुल 7 फाइलें हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी विशेष क्रम में रखी गई हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बोल तो दिया गया है, अब इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा हमको। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, आपकी जो क्लास है उसको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोला है। नियुक्ति की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक नीचे है। ठीक है, चलिए, ये आपकी नियुक्ति की जो फाइल है किस फाइल के नीचे है? नियुक्ति की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक नीचे। ठीक है, वेतन की फाइल के ठीक नीचे बोला है। ठीक है, चलिए, पूरा लिख लेते हैं ना, अभी मिटाना विटाना पड़ेगा आपका। चलिए, नियुक्ति की जो फाइल है वेतन फाइल के ठीक नीचे बोला है साख और वेतन की फाइल लोग के बीच में 2 फाइलें हैं। ठीक है, साख और वेतन की फाइलों के बीच में चलिए, साख और वेतन की फाइलों के बीच में 2 फाइलें हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, बोनस की फाइल वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है। ठीक है, बोनस की जो फाइल है बोनस की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर पर। ठीक है, बोनस की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर तथा बिजली की फाइल के, क्या बोला है? वेतन की बोनस की जो फाइल है वेतन की फाइल के ठीक ऊपर तथा बिजली की फाइल नियुक्ति की फाइल के नीचे है। ठीक है, बिजली की जो फाइल है नियुक्ति की फाइल के नीचे है। ठीक है, बिजली की जो फाइल है नियुक्ति की फाइल के नीचे बोला है। ठीक है, इतना नियुक्त हो गया हमारा। अब देखिए, यात्रा की जो फाइल है न तो सबसे ऊपर है न ही सबसे नीचे है। ठीक है, यात्रा की जो फाइल है न तो सबसे ज्यादा ऊपर है न तो सबसे ज्यादा नीचे है। ठीक है, देखिए, यात्रा की जो फाइल है न तो सबसे ज्यादा ऊपर है न तो सबसे ज्यादा नीचे, इतना बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमारी दो यहाँ पे 2 या 3 फाइलें बच रही है। एक तो साख की फाइल, तो देखिए साख और वेतन की फाइलों के बीच में 2 फाइलें बोला था। साख और वेतन की फाइलों के बीच में 2 फाइल बोला था ना, तो साख और वेतन ना, तो यहाँ पे जो आपकी देखिए, साख साख के बीच या साख के नीचे एक आपकी और फाइल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यात्रा की फाइल देखिए, सबसे नीचे भी नहीं बोला सबसे ऊपर भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? यात्रा की फाइल आ जाएगी। ठीक है, यात्रा की फाइल देखिए ना तो सबसे ज्यादा ऊपर ना तो सबसे ज्यादा नीचे आ रही है, और लास्ट में आपकी एक देखिए सम्मेलन की फाइल यहाँ पे बचेगी ना, सम्मेलन की फाइल, तो सम्मेलन की फाइल जो है सबसे नीचे आ जाएगी, सम्मेलन। क्लियर है? देखिए अभी आपका पूरा समझ में आ गया, आपका पूरा डायग्राम यहाँ पे बन गया।
सम्मेलन की फाइल सबसे नीचे, इससे ऊपर बिजली की फाइल, बिजली की फाइल के ऊपर आपकी नियुक्ति की फाइल, नियुक्ति की फाइल के ऊपर वेतन की फाइल, वेतन की फाइल के ऊपर बोनस की फाइल, बोनस की यात्रा की फाइल, यात्रा की फाइल के ऊपर साख की फाइल। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइल है, वेतन की फाइल के ऊपर ठीक आपकी देखिए कौन कौन सी फाइलें है ना। तो देखिए वेतन के ऊपर जो है ठीक आपकी बोनस, यात्रा और साख की फाइल है, बोनस, यात्रा और साख की फाइल है। ठीक है, बोनस, यात्रा और साख की फाइल है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, देख लीजिए एक बार। वेतन की फाइल के ठीक ऊपर आपकी देखिए बोनस, यात्रा और साख की फाइल आ रही है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन में इसी के ऊपर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे क्या देगा। कौन सी फाइलें सबसे ऊपर या सबसे नीचे है। तो कौन सी फाइल है, तो सबसे ऊपर जो कि आपकी साख की फाइल है और सबसे नीचे आपकी सम्मेलन की फाइल आई थी। ठीक है, सबसे ऊपर देखेंगे तो देखिए सबसे नीचे तो आपकी, सबसे ऊपर आपकी साख की और सबसे नीचे आपकी सम्मेलन की फाइल आ रही है। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। सबसे ऊपर साख और सबसे नीचे आपकी सम्मेलन की फाइल आ रही है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक, चलो। तो क्या करेंगे, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।